बड़े स्टॉक्स ऐसे शेयर जहां पर होती हैं खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अंशुल जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप कि खरीदें बेचें, बने रहें, स्टॉप लॉस क्या लगाएं, टारगेट क्या हो सकता है, एवरेजिंग करें या फिर अभी रुक जाएं। चलिए एक एक करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं उन तमाम खबरों को। पहली खबर है बोरोसिल को लेकर के, और आज बोरोसिल के अंदर हम देख रहे हैं कि बोरोसिल रिन्यूएबल पे जो है तेज़ी शानदार है। खबर यहाँ पर यह है कि सरकार ने टेम्पर्ड कोटेड और अनकोटेड दोनों तरह के ग्लास पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। एंटी डंपिंग ड्यूटी आपको बता दें कि जो चीन और वियतनाम से जो माल आ रहा था, जो ग्लासेस आ रहे थे, उन पर जो है सरकार ने जो है ये एंटी डंपिंग ड्यूटी को लगाया है। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का क्या कुछ मायने हैं, वो ये कि आखिर में सस्ती जो है, ये 6 महीने के लिए लगाई गई एंटी डंपिंग ड्यूटी। बहुत सारी चीज़ें जो है, जो ग्लासेस आ रहे थे वो काफ़ी सस्ते आ रहे थे, और उससे जो बोरोसिल रिन्यूएबल जैसी जो कंपनियां हैं, जो घरेलू कंपनियां हैं, उनको काफ़ी नुकसान हो रहा था। उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रही थी। और अब इस पर जब एंटी डंपिंग ड्यूटी लग जाएगी तो भारत की जो घरेलू कंपनियां हैं उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। और बोरोसिल रिन्यूएबल उनमें से एक कंपनी है, और उसमें जो है काफ़ी शानदार मूव आज सुबह से ही बना हुआ है। हमने जब खबर लिखी थी तो 4.5% से ज़्यादा की मजबूती थी, अब 5.25% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। 539-540 का भाव देखने को मिल रहा है। आज असाई ग्लास के अंदर काफ़ी शानदार तेज़ी है, इसी खबर के चलते 4.25% ऊपर है असाई ग्लास का शेयर। बोरोसिल रिन्यूएबल सर, शानदार मूव इस रैली में कहां तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी खबर से जुड़ी हुई कंपनी असाई ग्लास है, उस पर भी आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। देखिए, बोरोसिल रिन्यूएबल आपको 570 रुपए तक आ सकता है। वीकली चार्ट पे वही लास्ट स्विंग हाई है। 570 के आसपास वापस से कंसोलिडेशन स्टार्ट होगी। अगर राइट साइड डेवलप होता है तो फिर स्टॉक में 570 के ब्रेकआउट पे 650 तक की रैली डेवलप होगी। तो फिलहाल 570 चला जाएगा, वहां पे कंसोलिडेशन अगर बना तो फिर फर्दर अपसाइड मिलेगी। वहीं असाही इंडिया ग्लास पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर है। वीकली चार्ट पे बड़ा ब्रेकआउट है। एनी डे अगर आप मेरे से बोलेंगे दोनों में से एक स्टॉक मुझे प्रेफर करना है या पिक करना है, मैं एनी डे आंख बंद करके असाही इंडिया उठा लूंगा। उसकी वजह ये है, 103 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया था 686 के लेवल पे, 3 हफ्ते की रैली थी। उसके बाद इसने लगाए हैं 3 6 9 हफ्ते उसको रीटेस्ट करने हैं, और सेकेंड वीक ऑफ अपमूव है, वापस फॉलो थ्रू की। तो इस स्टॉक को अगर 6 महीने से 1 साल का समय देंगे, वहां पे अगर आपको 10 12 15% का रिटर्न मिलेगा, तो यहाँ पे 40 से 50% का रिटर्न मिलेगा। तो आंख बंद करके चॉइस आपकी असाही इंडिया होनी चाहिए विद अ टारगेट ऑफ 1000 इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। अगले 6 महीने के लिए असाई इंडिया पे आप लोगों को नज़र बना करके रखनी चाहिए। चलिए इस बीच अगली कंपनी जो है वो स्क्रीन पर ले करके आते हैं, और वो है रामको सिस्टम। आपको बता दें कि रामको में क्या हुआ है कि अब एविएशन कारोबार के लिए दक्षिण कोरिया की एक कंपनी है, उसने जो है टाई अप किया है रामको सिस्टम के साथ, और इसके चलते आज एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इस कंपनी का नाम है हैंजिन इन्फो सिस्टम। ये साउथ कोरिया की कंपनी है, और इनका जो एविएशन कारोबार है उसके लिए आपको बता दें कई सारे सॉफ्टवेयर और तमाम चीज़ें बनाने हैं रामको को। करार से कंपनी के लिए जो है वो एक नए तरीके का मार्केट जो है वो खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी के चलते आज 2% से ज़्यादा की मजबूती रामको के अंदर देखने को मिल रही थी। अभी अगर हम देखें तो ये शेयर अब 3% से ज़्यादा की मजबूती दिखा रहा है, 490 का लेवल। तो सर, रामको सिस्टम चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? इस शेयर में भी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 518 का जिसका इंट्राडे हाई है, 523 इसका 52 वीक हाई है, तो अपने 52 वीक पे बिल्कुल ट्रेड करता हुआ। आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए, रामको सिस्टम को अगर आपको देखना है तो डेली चार्ट छोड़ के आप वीकली चार्ट पे देखना स्टार्ट कीजिए। बहुत बेहतरीन चार्ट है। 154 वीक्स का कन्वेंशनल पैटर्न का करंट वीक में ब्रेकआउट आ रहा है। और जब इस ब्रेकआउट को मैं डेली चार्ट पे कन्वर्ट करता हूं तो मंडे को वॉल्यूम था 2.5 मिलियन, जो कि 4000% वॉल्यूम राइज है 50 डे मूविंग एवरेज के अगेंस्ट। और पांचों दिन कल एकदम ड्राइड अप वॉल्यूम था, जबकि कल गिरा था। कल 3.5% स्टॉक गिरा था, लेकिन वॉल्यूम एकदम ड्राइड अप था। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि अप में वॉल्यूम है, डाउन में वॉल्यूम नहीं है। मतलब केवल रिटेल ने कल पैनिक में प्रॉफिट बुकिंग की है, इंस्टीट्यूशन कहीं नहीं निकला है। इस स्टॉक को भी आपको कम से कम 3 महीने का समय देना चाहिए। ऑल टाइम हाई अपना 785 का एक टेस्ट कर लेगा, बल्कि 6 महीने का समय देते हैं तो स्टॉक
बहुत बेहतरीन आपको रिटर्न्स दे सकता है। मैं टारगेट प्रिडिक्ट करके आपको एक एंकर पॉइंट नहीं दूंगा, क्योंकि वहां पे आप प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। पिछले 4 क्वार्टर में जो ईपीएस ग्रोथ है वो ऑन एन एवरेज 35% के ऊपर है। सितंबर क्वार्टर में 51% की ईपीएस ग्रोथ थी, तो इस हिसाब से अगर ये 4 क्वार्टर और 25% ग्रोथ दे गया तो स्टॉक डबल हो जाएगा। तो इसलिए मैं टारगेट देने की जगह आप इसको मंथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट अपडेट देखते रहिए। जहां भी स्लोनेस आए वहां पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, लेकिन अगर इसी रफ्तार से ग्रो हुआ तो 4 क्वार्टर के रिजल्ट देते देते स्टॉक डबल से ज्यादा हो जाएगा। ठीक, डबल से ज़्यादा हो जाएगा। 4 क्वार्टर का इंतज़ार जो है वो आपको करना चाहिए यहाँ पर। चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आइए, ज़रा उसको दिखाइए और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबर है। राइट्स, एक और रेलवे कंपनी जो है, आपको बता दें कि आईएम रायपुर ने कंपनी को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट नियुक्त किया है। जो छत्तीसगढ़ का आईएम है, आईएम रायपुर, वहाँ से जो है कंपनी को पीएमसी की नियुक्ति जो है वो की गई है और इसके लिए जो है करीब 148 करोड़ रुपए भी मिलेंगे राइट्स को। आईएम रायपुर फेज़ 2 के निर्माण, विकास, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, ये तमाम चीज़ों के लिए जो है इनको ये एक तरीके का ऑर्डर है। 148.25 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया गया है। करीब 23 महीने का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और इस खबर के चलते आज राइट्स के शेयर में हम देख रहे हैं कि 3% के आसपास की तेज़ी जो है वो देखने को मिल रही थी जब हमने खबर बनाई थी। अभी भी 2.5% ऊपर शेयर ये ट्रेड करता हुआ। राइट्स पे क्या राय होगी, और राइट्स के साथ अगर आप इरकॉन और रेलटेल को भी शामिल कर लेंगे तो काफ़ी शानदार रहेगा सर। हालांकि खबर का इससे कोई लेना देना नहीं है, खबर राइट्स के लिए ही है। देखिए, शुरुआत राइट से ही करते हैं। राइट्स पे अगर आप देखें तो मेजर सपोर्ट जो बाइंग क्लाइमेक्स का पहला लेवल था नीचे टेस्ट होने का 277, वहां पे एक बॉक्स बना रहा है नीचे 265 रुपए और ऊपर बार बार 308 रुपए तक जा रहा है। तो अगर प्री बजट रैली में 308 निकला तो स्टॉक एक्सटेंड करेगा 345 350 तक। लेकिन अगर 308 के पास फेलियर आती है तो फोर्थ टाइम हम रेजिस्टेंस के पास फेल करेंगे और वर्टिकल डाउन मूव अपना हो जाएगी 210 रुपए तक। तो एक बार 308 के आसपास या तो दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, या वहां से फिसलने लगे तो एग्जिट कर लीजिएगा। तो बेटर है कि 308 के पास एग्जिट कर लें। दूसरा, इरकॉन में भी डीपर पुल बैक आनी थी, लेकिन मेजर रेजिस्टेंस पे 230 रुपए के। प्री बजट रैली में अगर 230 निकाला तो 257 258 तक आ सकता है, वहां पे क्लियर एग्जिट रहेगा। लेकिन नेक्स्ट लेग में 174 रुपए आते हुए दिख रहा है। दोनों जी काउंटर से रैलीज पे एग्जिट की सलाह है। ठीक है सर, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी का रुख करेंगे। उस पर देखते हैं क्या कुछ खबर है। वो है आईटीआई लिमिटेड। आईटीआई में आज काफ़ी शानदार मूव था, जब हालांकि कोई खबर बड़ी तो यहाँ पर दिखी नहीं मुझे। अच्छे वॉल्यूम के साथ काफ़ी शानदार तेज़ी आज शेयर के अंदर देखने को मिल रही है और शेयर अब जो है अपने 20 और 50 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 दिन में 14% और एक महीने में करीब 38% का रिटर्न ऑलरेडी जो है आईटीआई का शेयर वो दे चुका है। और आज जो है ये 13% से ऊपर था जब हमने खबर बनाई थी और उसके बाद ये 15% की तेज़ी अभी दिखा रहा है और बीच में इसमें काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला। सर क्या सलाह रहेगी आईटीआई लिमिटेड को लेकर के? क्या पकड़ा है पता नहीं, खबर मुझे नहीं मिल पा रही है, लेकिन काफ़ी शानदार अपमूव बना हुआ है यहाँ पर। पिछली बार भी इस तरह की रैली के बाद ये जो है वापस लौटा था। इस बार क्या पार करेगा अपना ये ब्रेकआउट जैसी स्थिति बनेगी क्या यहाँ पर? देखिए, जिस हिसाब का वॉल्यूम है, अगर आप प्रीवियस रैली जो नवंबर के स्टार्टिंग में बनी थी उसको देखें तो वॉल्यूम बेहतरीन वॉल्यूम थे। लगभग 80 80 90 90 मिलियन गया था। उसके बाद पूरी कंसोलिडेशन में कोई वॉल्यूम ही नहीं था, एकदम ड्राइड अप वॉल्यूम था। और आज वापस 700% वॉल्यूम राइज हुआ है, तो ये ऑलमोस्ट प्रीकर्सर टू द ब्रेकआउट है। 345 के ऊपर स्टॉक में ब्रेकआउट बन जाएगी, टारगेट बनेगा लगभग 490 रुपए। तो करंट मार्केट प्राइस से प्रीएम्प्टिव बाई ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका आएगा 298 का, और 345 पे ब्रेकआउट लेते हैं तो फिर 320 का स्टॉप लॉस आएगा। दोनों केस में टारगेट 490 रुपए आते हुए दिख रहा है। हम्म, चलिए तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। सबिया सैयद जी कह रही हैं कि वेदांता पे व्यू जरूर लीजिएगा। मैम व्यू ले लिया है, शायद आप देखते देखते कहीं चली गई होंगी या आप अभी जुड़ी हैं, तो अब जब कार्यक्रम ख़त्म हो जाएगा तब देख लीजिएगा, या फिर इसी बातचीत का एक बड़ा हिस्सा या लगभग पूरी बातचीत जो है हम करीब 30-40 मिनट की जो दर्शकों से बातचीत करते हैं वो हिस्सा जो है हम रात को 8 बजे मनी मास्टर के नाम से अपलोड करते हैं। वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं
और अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल के आई हैं। कैनरा बैंक, कैनरा बैंक पे खबर यह है, कैनरा बैंक रोबेको एएमसी में 13% की हिस्सा बिक्री के लिए आरबीआई की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। कैनरा बैंक के एचएसबीसी लाइफ में कैनरा एचएसबीसी की लाइफ में 14.5% हिस्सा बिक्री के लिए ये मंजूरी आरबीआई की तरफ से मिली है। आईपीओ के ज़रिए ये हिस्सेदारी बेची जाएगी। आज सभी पीएसयू बैंकों के अंदर काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है, जबकि को रेट कट में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम देखें, पीएनबी 1%, एसबीआई हालांकि फ्लैट है, बैंक ऑफ बड़ौदा करीब 2%, कैनरा बैंक में 1.25% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। कैनरा बैंक सर ये आपके रडार पर भी रहा है, अभी 109 110 के आसपास ट्रेड करता हुआ, क्या सजेशन रहेगा कैनरा बैंक पे? ठीक है, कैनरा बैंक 115 रुपए आते हुए दिख रहा है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन, फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है वीकली चार्ट पे। प्री बजट रैली भी साथ है, तो ट्रिगर अब इन सारे स्टॉक्स को मिला है एक बार रैली करने के लिए। इसमें से दो चार स्टॉक हैं जो नए ऑल टाइम हाई के आसपास चले जाएंगे, मेजॉरिटी रह जाएंगे। तो जो जिनमें एक्सपेक्टेड है कि नए ऑल टाइम हाई बनेंगे, उसमें से एक काउंटर है कैनरा बैंक। तो हमको लग रहा है कि यहाँ से 115 तक जाएगा, उसके ऊपर निकलता है तो ऑल टाइम हाई 125 क्रॉस करके समवेयर अराउंड 175 180 तक जा सकता है। बट ये पूरा प्रोसेस खत्म होने में, 180 तक पहुंचने में साल सवा साल का समय लगेगा। तो समय देके इसको बाई कर सकते हैं तो बाई कीजिए। अगर ट्रेडिंग बेट ले रहे हैं तो 115 के बाद बुक कर लीजिएगा। ठीक सर, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं क्या कुछ वहाँ पर खबर है। जन टेक्नोलॉजी, आपको बता दें कि अप्लाइड विजुअल टेक्नोलॉजी के साथ कंपनी ने करार किया है, एक समझौता जो है वो यहाँ पर किया है। और ये जो समझौता कंपनी की तरफ से किया गया है, उसके चलते कंपनी के शेयरों में आज अच्छी मजबूती देखी है आती हुई जेनटेक के शेयर में देखने को मिल रही है। अभी जो है देखें, अगर जेनटेक जो है अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंपनी डिफेंस ट्रेनिंग और एंटी ड्रोन सोल्यूशन प्रोवाइड करती है और ये जो नई करार किया है उसके चलते आज हम देख रहे हैं कि मजबूती आती हुई। करीब 2% की तेज़ी थी जब हमने खबर लिखी थी, अभी 1.25% ऊपर जन टेक्नोलॉजी 1913 के आसपास का ये भाव जो है देखने को अभी मिल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर जेनटेक को लेकर के? 6 महीने में शेयर डबल से ज़्यादा चल चुका है। देखिए, जेनटेक में अगेन वही बात है ना कि रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे थे। पिछले सितंबर क्वार्टर छोड़ दें तो लास्ट 3 क्वार्टर में ईपीएस ग्रोथ 100% की थी, यानी आपकी आय हर क्वार्टर में ऑलमोस्ट डबल हो रही थी। जहाँ 1.80 1.90 की आय आती थी पर शेयर, वो 3 रुपये 80 पैसे हो गई। तो शेयर में उस हिसाब से रिएक्शन भी मिला है। अभी फिलहाल के लिए एक फ्लैट बेस बना रहा है, जिसका आज ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी लेकिन कंप्लीटली फेल हो गया है। वॉल्यूम 400% राइज है, उसके बाद भी अगर ये फेलियर इसी तरीके से बना रहता है और स्टॉक अगले एक आध हफ्ते में 2000 के ऊपर जाके नहीं टिकता है, तो इस फेल्ड ब्रेकआउट में लॉन्ग लिक्विडेशन आना स्टार्ट होगा, जिसका पहला टारगेट इस बॉक्स का लो होगा, जो कि है एट 15, सॉरी, लो है 1576। तो अगर लॉन्ग लिक्विडेशन आई, ये ब्रेकआउट फेलियर को फॉलो थ्रू मूव मिला और लॉन्ग लिक्विडेशन आई, तो 1576 तक आ सकता है। इसलिए एक हफ्ते का समय दीजिए। अगर ये 2000 के ऊपर नहीं क्लोज होता है तो फिर जिनके पास है उनको एग्जिट करना चाहिए, जो लेने की सोच रहे हैं वो अवॉइड करें। लेकिन अगर 2000 के ऊपर सस्टेन कर गया तो बिल्कुल बिंदास बाई करना चाहिए, 2400 रुपए तक जाएगा। 2400 रुपये तक जाएगा। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं कार ट्रेड। कार ट्रेड में आज जो है ठीक ठाक ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा था और अभी भी अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें, एक बार ज़रा शुरू से इसको दिखा दीजिए खबर जो है कार ट्रेड के अंदर। आपको बता दें कि बिजनेस प्लेटफॉर्म के अंदर इनके तमाम जो बिजनेस उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और ये बिजनेस अपडेट जो है इन्होंने जारी की है। सालाना करीब 15 करोड़ यूनिक यूजर्स का आंकड़ा जो है वो इन्होंने क्रॉस किया है। तो ये यहाँ पर अपडेट आई है। कार वाले, बाइक वाले, ओएलएक्स इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म पे जो है इन्होंने ये ग्राहक जो है, यूनिक यूजर्स जो है वो हासिल किए हैं और जो उनके पास कुल ट्रैफिक आ रहा है उसमें 90% के आसपास जो है वो ऑर्गेनिक ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। अच्छा मोमेंटम जो है देखने को मिल रहा है और 2.25% के आसपास की मजबूती पिछले 5 कारोबारी सत्र में 10% से ज़्यादा चला है। एक महीने में 23% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। लगातार सर 6 महीने में 89% से ज़्यादा की तेज़ी और 52 वीक हाई पे ट्रेड करता हुआ। अब यहाँ पे रिस्की लग रहा है या अभी भी अपसाइड बाकी है? फ्रेश एंट्री के लिए कोई गुंजाइश है क्या? देखिए, कार ट्रेड में अगर आप देखें तो हमने
इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा, कार ट्रेड हमने अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया था, आज थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कराई है क्योंकि रिस्क फ्री हो रहे थे। ऊपरी स्तर से थोड़ी सी सेलिंग देखने के लिए मिल रही है, लेकिन जब तक काउंटर 1420 रुपए प्रोटेक्ट कर रहा है, मान के चलिए कि 1550 तक का ट्रेड मिल जाएगा, बट 1550 पे जाके ये ओवर एक्सटेंडेड हो जाएगा क्योंकि वीकली चार्ट पे 900 रुपए से रैली चल रही है। 1550 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। हमारे क्लाइंट्स ऑलरेडी मतलब जो रिस्क स्टॉप लॉस की थी उससे ज्यादा की प्रॉफिट बना चुके हैं, तो हमने 50% एग्जिट कराया है, बाकी हम 1550 तक के लिए होल्ड करा रहे हैं। 1550 तक के लिए होल्ड करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और सर एक सवाल ले लेते हैं। बहुत देर से हमारे एक दर्शक परेशान है, उसके बाद से जो है 150 वाली जो हमारी सीरीज़ आज हमने शुरू करनी है उस पर बातचीत कर लेते हैं। वो है ज़ोमैटो को लेकर के सवाल हमारे पास आज काफ़ी ज़्यादा आए हैं, और चूँकि ये शेयर लगातार ट्रेंडिंग में है जब से ये स्विगी का आईपीओ आया हुआ है। सैयद हैदर इकबाल साहब का प्रश्न है, कह रहे हैं कि मेरे पास 1675 शेयर हैं, 286 का रेट के भाव पे लिए हुए हैं। शॉर्ट टर्म का व्यू है इनका, और कह रहे हैं कितने टारगेट के लिए बने रखें और क्या स्टॉप लॉस रखें, प्रॉफिट कब बुक करना है। इनका शॉर्ट टर्म व्यू है, लेकिन बहुत सारे दर्शकों का व्यू मीडियम टर्म का भी होगा। उनके भी प्रश्न हमारे पास हैं। तो 300 के आसपास का स्तर जो है ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कल जो है हमने देखा काफ़ी अच्छा मोमेंटम ज़ोमैटो में आता हुआ दिखाई दिया था। कंपनी की मार्केट कैप जो है वो 3 लाख करोड़ के पार होती हुई दिखाई दी है। 8,500 करोड़ रुपए कंपनी के QIP के ज़रिए जुटाने की भी योजना है। JP मॉर्गन ने अब इसका टारगेट 340 किया है, बर्नस्टेन ने 335 रुपए का लक्ष्य यहाँ पर रखा हुआ है। तो बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से अब पॉजिटिव कमेंट्री आ रही है। आपकी कमेंट्री क्या होगी सर 300 के आसपास ज़ोमैटो? देखिए, जोमेटो एक्चुअली मैं चुन चुन के मैं देना चाह रहा था, बट अब चूंकि अच्छा अच्छा, सवाल आ नहीं नहीं, अगर ले ले देना चाह रहे हैं तो फिर इस पे बातचीत रोक लेंगे सर, ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो तो फिर लोग, रोक लेते हैं। बड़ा हाँ बेस रोक बना। लीजिए सर, थोड़ा सा इंतज़ार लोग कर लेंगे। मुझे पता नहीं था कि मतलब जो है इस पर, क्योंकि हमने देखा नहीं कि आज चुन चुन के में आप इस पर बातचीत करने वाले हैं। तो क्या टारगेट हो सकते हैं ज़ोमैटो के, हैदर साहब और वो तमाम लोग जो कि सवाल पूछना चाह रहे हैं? तो उस पर और डिटेल में बातचीत आपको ज़रा देखने को मिलेगी ठीक जब ये कार्यक्रम ख़त्म होने वाला होगा उससे पहले। तो उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच एक सवाल ले लेते हैं किसी दर्शक का। वो है BHEL पे हमारे पास सवाल आया हुआ है, और ये यहाँ पर एवरेज करना चाहते हैं। अनीता गर्ग जी हैं, 307 रुपये पे इन्होंने लिया हुआ है, और ये BHEL को एवरेज करना चाह रही हैं, और अभी 249 के आसपास चल रहा है। इनकी खरीद से ठीक ठाक नुकसान में है। अभी आपकी सलाह इनके लिए क्या होगी? देखिए, आप चाहती हैं तो एवरेज कर लीजिए, लेकिन 275 के आसपास फिर एग्जिट भी कर लीजिएगा, क्योंकि प्री बजट रैली में ये रेजिस्टेंस 275 टेस्ट करने जाएगा। वहां से स्टॉक वापस फिसलने की गुंजाइश काफी हाई है, तो 275 274 के रेट आते आते आप अपनी एवरेज या जो भी नई पुरानी जो भी पोजीशन है उनसे एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो ये राय आप लोगों के लिए निकल करके आती हुई, और इसी के साथ करते हैं बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर समाप्त।